वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ के बारे में, जो कि 9 फरवरी यानी कि सोमवार से खुलने वाला है और 11 फरवरी तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2,833 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटा रही है। फ्रेश इशू से कंपनी को मिलेंगे 1,023 करोड़ और ओएफएस से जाएंगे 1,810 करोड़ रुपए के आसपास। इसका जो जीएमपी है इस वक्त, पहले अगर आपको अलॉटमेंट बताएं तो 12 फरवरी को अलॉटमेंट इसका हो सकता है और 16 फरवरी को लिस्टिंग की संभावना है। जीएमपी इसका आज सुबह 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक चल रहा था 105 रुपये, यानी कि इशू प्राइस से 11.5% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। मैम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। दरअसल जो फ्रैक्टल एनालिटिक्स है, ये एक एआई और एनालिटिक्स कंपनी है। डेटा और एआई का इस्तेमाल करके बिजनेस सॉल्यूशन जो है ये कंपनी मुहैया करवाती है अलग अलग कंपनीज को। अब इसके क्लाइंट्स अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी का ये आईपीओ जो है वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो इसके क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसका क्लाइंट है, एप्पल, अमेजोन, अल्फ़ाबेट, मेटा, एनवीडिया और टेस्ला जैसे बड़े क्लाइंट्स फ्रैक्टल एनालिटिक्स के पास हैं। तो वीएलएमएम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आईपीओ सोमवार से खुलने वाला है, इसका जो बिजनेस मॉडल है, कामकाज है, ये आपको कैसा लग रहा है और क्या आप सलाह देंगी इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को जो इसमें पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं? मुझे लगता है डिस्काउंट पे लिस्ट होगा और उसका ओके। कारण दो तीन जो बेसिक कारण है, रीजंस है, वो ये है। एक तो इसका प्राइस बैंड इज नॉट सो अट्रैक्टिव। अभी प्रीमियम जी दिख रहा है 11%, इट्स ओके, बट मेरी सलाह इसमें पैसा लगाने की अभी नहीं है। क्योंकि जी जो बस देखिए, हमेशा एक नैरेटिव मार्केट में कुछ ना कुछ अबाउट समथिंग चलता रहता है। अब इसके लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ये है कि जिस समय ये आ रहा है, तो इट इज एन आईटी सोल्यूशन बेस्ड, एआई सोल्यूशन जी। बेस्ड कंपनी है, बट फिलहाल का माहौल इसका नहीं ठीक बैठा। तो या तो ये आईपीओ को विथड्रॉ करने तो शायद बाद में लाएं, कुछ माहौल सुधर जाए तो काम करे। फिलहाल जी अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे, वहां पर प्रेशर है। तो बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा हो, टाइमिंग भी मैटर करती है। तो बिल्कुल। फिलहाल के लिए इट्स नॉट मुझे लगता है कि फिलहाल और वो भी इस मार्केट में जहां पर आपके सामने एक न्यूली लिस्टेड कंपनी जो मार्केट में अपने आप को इम्प्रूव करेगी, और एक दूसरी साइड में जहां पर ऑलरेडी कुछ प्रूवन चार्ट्स, प्रूवन बैलेंस शीट्स आपके पास में है। सो देयर इज जी ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन कंपैरिजन। तो मेरे ख्याल से इसके बजाय दूसरे कंपैरिजन में बाकी कंपनीज जीत जाएंगी एज ऑफ नाउ। सो विद दैट, बिजनेस अच्छा है, बट अभी आईपीओ के प्रोस्पेक्ट से पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है अभी इसमें एप्लीकेशन मत डालिए। ओवरऑल अगर एक सब चीजों को अगर मिला के मैं देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रीमियम लिस्टिंग इसमें अभी मिलेगी। मिली भी तो बहुत मार्जिनल, नहीं तो ज्यादातर तो हो सकता है कि डिस्काउंट में चला जाए। तो अगर आपका एक्सपेक्टेशन सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग ही है, देन यू मे अवॉइड दिस। ओके। मैम, बात इसकी वैल्यूएशन की भी कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत मायने रखती है किसी भी कंपनी का जब आईपीओ आता है। प्राइस बैंड आठ सौ यस। सत्तावन से 900 रुपये है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो 14,400 करोड़ रुपए के आसपास की तय की गई है। तो आपको लगता है मैम कि ये वैल्यूएशन ठीक है या फिर वैल्यूएशन महंगी है, जस्टिफाइड है, आपको लगता है? वैल्यूएशन महंगी है और ओके। यही रीजंस है। मतलब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लिया उस चीज को एक एक पॉइंट पर जाकर के जी आऊं। जी जी तो जो प्राइस बैंड लाया ना, प्राइस बैंड का मतलब ये होना चाहिए था, इट शुड बी क्लोज टू 200 250 के प्राइस पर आना चाहिए था। इन्होंने ओके। प्राइस बैंड ही 800 900 की रेंज में लाया है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ कंफर्टेबल प्राइस, नहीं है कंफर्टेबल वैल्यूएशन पर ये प्राइस ऑफर नहीं आ रहा है। तो इसी का सबसे बड़ा कंसर्न यही बनेगा। तो मैंने बात ही वहां से की थी कि आप प्राइस बैंड ही आपका 800 से 900, 850, 875 टू बी स्पेसिफिक रेंज, 875 से 900 के आसपास का जो प्राइस बैंड है, जी एक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ओवर ओवर प्राइस लग रहा है। तो अमूमन ऐसे प्राइजेस, अगर आपका इंडस्ट्री भी बहुत नया है, आप कोई भी एग्जांपल्स लीजिएगा, आप बाद में देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में आते ही बढ़िया से धुलाई होती है। सो आई डोंट जी वांट दिस टू हैपन टू यू। एक बार अगर आप गलत भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी प्रोडिक्शन में गलत भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट एट वन प्लेस, जब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा
गलत जा रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो वहां पर रुकने में ही भलाई है इन माय ओपिनियन। तो वैल्यूएशन पार्ट पर कंफर्ट नहीं है। ठीक है मैम। और मैम इसके जो क्लाइंट्स हैं अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट जैसे बड़े क्लाइंट्स इनके पोर्टफोलियो में यस। हैं, एप्पल, अमेज़न भी हैं। तो अच्छा, कुछ जो रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं वो क्लाइंट्स भी देखते हैं कि कंपनी का कारोबार कैसा है, क्लाइंट्स कितने बड़े कैसे क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स जो हैं वो यस। नाम तो उनका काफ़ी बड़ा है, तो क्या क्लाइंट्स देख के हम्म। पैसा लगाते हैं या कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस भी देखें? वो क्लाइंट कंपनी ने ऑलरेडी अपने प्राइस बैंड में ला दिया। वो जी जी। प्राइस उसका पूरा जो एक जो इन्होंने एक होता है ना, साख बोलते हैं, हम्म। ब्रांड वैल्यू बोलते हैं कि जी। हमारे पास इतना अच्छा गुडविल है, तो वो हम्म। ऑलरेडी प्राइस में दिख रहा है। मैंने बोला ना ये जी 250 के आसपास का होना चाहिए था। बिल्कुल। तो 250 के आसपास होता है, इट वुड बी अ सक्सेस आईपीओ, इनफैक्ट वेरी सक्सेसफुल आईपीओ हो जाता था। बट अभी वो पूरा क्लाइंटेल भी मिलके इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा है इस प्राइस बैंड को। हम्म। तो मतलब सब चीज एक साथ, आपका इसका जी। क्लाइंटेल पीस, इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स है फॉर दैट मैटर, वो सब ठीक है, हम्म। सब ठीक है, लेकिन प्राइस वैल्यूएशन ठीक नहीं। ओके, ठीक है मैम। चलिए मैम, फ्रैक्टल एनालिटिक्स की बात होगी है, एक मैं आपसे एनएसई आईपीओ पर भी टेक लेना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही सेबी से मंजूरी मिली थी। अब एक अपडेट ये है कि 6 फरवरी यानी कि कल फ्राइडे को बोर्ड बैठक होनी है और आईपीओ के लिए एक पैनल बनाया जाएगा जिसके लिए बोर्ड बैठक हो रही है। तो आपको क्या लगता है मैम कि इसका वैल्यूएशन की हम बात कर ही रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी हो सकती है और क्या इन्वेस्टर्स के लिए आपको लगता है कि ये अच्छा आईपीओ एक साबित हो सकता है? एनएससी ही क्यों करना है? अगर आपको पैसा लगाना है तो मार्केट में बीएससी है, एमसीएक्स है। जी। देखिए, डोंट प्ले इन ब्लाइंड स्पॉट। हम्म। वैल्यूएशन जब आपके पास में ऑलरेडी, मैं एनएससी बुरा है ये नहीं बोल रही हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग, डोंट प्ले इन ब्लाइंड स्पॉट। जहां पर ग्रे मार्केट में आपकी प्राइस वैल्यूएशन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, उससे थोड़ा दूरी बना करके रखना ही चाहिए। एंड अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि हम्म। बीएससी को एक अच्छा कंपटीशन मिल जाएगा और चलेगा ये जी स्टॉक। तो फिलहाल के लिए जो प्राइस बैंड जो भी डिसाइड होता है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो इस मद्देनजर से कि आपको आईपीओ अगर मिल जाए, वैसे तो प्रीमियम लिस्टिंग होगी इसकी, लेकिन जी अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो आप उस कंडीशन में इतना ही रखिए कि जब आप उसको रख सकें, होल्ड कर सकें। बाकी तो सेकेंडरी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आपको रहेंगी, तो प्राइस आने देते हैं, एक बार किस वैल्यूएशन पर आ रहा है वो समझते हैं, देखते हैं डिटेल्स में चीजें। बट जी। यस, मोस्ट लाइकली, क्योंकि इतने दिनों से इसका ऑर्डर साइज, आईपीओ साइज भी मैटर करता है। देखिए, हुंडई एक बहुत बढ़िया आईपीओ था, मैं एक जी। एग्जांपल देना चाह रही हूँ यहाँ पर। हम्म। हुंडई वाज अ वेरी गुड आईपीओ, लेकिन इतना बड़ा आईपीओ था, वैल्यूएशन भी अच्छी थी, लेकिन भरते हम्म। भरते उसका दम सूख गया। तो हाँ अगर हाँ। ऑर्डर आईपीओ साइज ही बहुत बड़ा हुआ तो आपकी वैल्यूएशन, यू नो, थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, मतलब वो भर हम्म। नहीं पाते उतनी जल्दी आईपीओ। और जी जी। आईपीओ सब्सक्रिप्शन पे लिस्टिंग जो है वो प्रीमियम लिस्टिंग सब्सक्रिप्शन पे ही मैटर करती है। तो नो डाउट एनएससी विल बी अ डार्क हॉर्स, मार्केट में लिस्ट होने के बाद अच्छा स्टॉक साबित होगा। लेकिन आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेकिन इस नजर से ही करना है कि आप इसको होल्ड करना है। और अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है 20-25% का लिस्टिंग गेन के दिन कम से कम, तो लेके निकल भी जाइए, सेकेंडरी मार्केट में भी मौके बनेंगे दोबारा। वाह, क्या आईपीओ है।